ज़ईफ़ अगर नज़र पड़े रसूल का जमाल बन, अगर कवी हो सामने कहरे ज़ुल जलाल बन, खुदा के आगे सर झुका के सरकशों का सर झुके, कज़ा सितम गरों की हो सितम ज़दों की ढाल बन। ना ज़र्रा आफ़ताब की हकीकत बयान कर सकता है और ना कतरा समुंदर की। नबी मुकर्रम हबीबे किबरिया अमामुल अंबिया अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमें बैक वक़्त इस कदर मुतनव्वे और साफ़ नज़र आते हैं जिन्हें तारीख़ ने किसी एक इंसान में यकजा नहीं किया। बादशाह ऐसा कि सारा अरब उसकी मुट्ठी में हो, और बेबस ऐसा ख़ुद को अपने कब्ज़े में नहीं बल्कि खुदा के कब्ज़े में समझता हो। दौलतमंद ऐसा कि ख़ज़ाने के खुज़न दारुल हुकूमत चले आ रहे हों, मगर इसके बावजूद महीनों उसके घर में चूल्हा ना जला हो। इसीलिए कहा गया कि वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, कि हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। ये कैसी रहमत? ये ज़मीन, ये आसमान, ये पहाड़, ये चरिंद, ये परिंद, सब नबी मुकर्रम की ज़ात के लिए कि ए नबी, अगर हमने आपको पैदा ना करना होता तो हम इस पूरी कायनात को मार्दे वजूद में ना लाते। ये तो इश्क़ व मोहब्बत की वो वफ़ाएँ थीं जो अल्लाह ने अपने नबी के साथ फरमाई। ये जो दुनिया के लोग इश्क़ और मोहब्बत की कहानियाँ ढूंढते हैं, उनको क्या पता कि एक महबूब ने अपने महबूब के साथ मोहब्बत का क्या अंदाज़ अपनाया। ऐसा अंदाज़ कि उसको आसमानों के ऊपर अपने पास बुला लिया और अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया कि आपके अलावा इस दुनिया में मोहब्बत के लायक कोई चीज़ ही नहीं। तो इसीलिए फरमा दिया गया कि तुम में से उस वक़्त तक कोई महबूब नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके माँ बाप औलाद जान हत्ता के हर चीज़ से ज़्यादा अज़ीज़ ना हो जाऊँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इश्क़े मुस्तफ़ा और इश्क़े इलाही की वो मोहब्बत और वो किरणें अता फ़रमाएँ जो ना सिर्फ़ हमारी दुनियावी ज़िंदगी में हमारे लिए बख्शिश का बाइस बने, बल्कि उखरवी ज़िंदगी भी, हमारी आखिरी जो ज़िंदगी के निज़ाम है उसमें भी अल्लाह ताला का वो रहमत और वो कमाल हो जो हमारे लिए सदा कायम और दायम रहे। एरीज़ की बात करें तो एरीज़ वालों के लिए थीम ऑफ द वीक क्या रहेगा? थीम ऑफ द वीक एरीज़ वालों के लिए कम्युनिकेशन के रवाबत, आप लोगों का लोगों के साथ मिलना जुलना, अपने रवाबत को बढ़ाना, अपने मामलात को आगे लेके जाना। तो ये आप लोगों के लिए थीम ऑफ द वीक आ रहा है। आप अपने मामलात के लिए, अपने घरेलू मामलात के लिए, अपनी अज़दवाजी मामलात के लिए या अपने रूहानी मामलात के लिए थीम ऑफ द वीक में लोगों से रवाबत कर सकते हैं, रवाबत बढ़ा सकते हैं, अपनी चीज़ों को आगे लेके जा सकते हैं। तो थीम ऑफ द वीक अपनी कम्युनिकेशन को बढ़ाया जाए। ये कम्युनिकेशन आपकी ना सिर्फ अल्लाह से हो सकती है बल्कि अपने बुज़ुर्गों से या अपने रूहानी मामलात से भी रिलेटेड हो सकती है। अगर हम आप लोगों की पीर वाले दिन की बात करें तो पीर वाले दिन आप लोगों के मामलात में कुछ जज्बातियत या तेज़ी आ जाएगी। इसलिए आपने अपने मामलात को इंतहाई सोच विचार के साथ करना है। कोई ऐसे फ़ैसले नहीं करने एरीज़ वाले ने पीर वाले दिन के जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी के मामलात में कोई मुश्किल या परेशानी का अंसर आ सके। इसलिए आपने अपने मामलात को इंतहाई खैर व बरकत के साथ, इंतहाई पुरसकून तरीके के साथ आगे लेके जाना है। अगर हम आप लोगों के मंगल वाले दिन की बात करें तो एरीज़ वालों का मंगल वाला दिन बेहतरीन खुशियां लेके आ रहा है। आप लोग फ़ैसला कर सकते हो कि अपने मामलात में कौन से इक़दामात करने हैं। खैर व बरकत है, आप कोई भी नए काम का आगाज़ कर सकते हो। पैसे की फरावानी हो सकती है या वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं जो आप ठीक करना चाह रहे थे। और अगर हम आप लोगों के बुध वाले दिन की बात करें तो बुध वाले दिन आप लोगों के दुश्मन आपके मामला
मामलात में दखल अंदाज़ी करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने बड़ी एहतियात के साथ अपने मामलात को आगे लेके जाना है और सही या गलत की पहचान आप लोगों ने ज़रूर करना है, क्योंकि इस दिन बद असरात मौजूद हैं। इसलिए बुध वाले दिन मैं आपको पढ़ने के लिए जो बताऊंगा वो है आयतल कुर्सी। आपने 41 टाइम आयतल कुर्सी पढ़ना है, पानी के ऊपर दम करके पी लेना है। और अगर कोशिश करें कि सुबह के वक्त जब आप घर से निकलें तो पानी के ऊपर आयतल कुर्सी पढ़ के निकलें, ताकि चीज़ें ठीक हों। और किसी से बहस और मुबाहसा आप लोगों ने नहीं करना। बहस और मुबाहसा आपके मामलात को डिस्टर्ब कर सकता है। और अगर हम आप लोगों के जुमेरात वाले दिन की बात करें तो जुमेरात वाले दिन भी चीज़ें कुछ डिस्टर्ब हैं। चीज़ें जो आपके हाथों में हैं वो तो चल ही रही हैं, मगर जो चीज़ें आगे होना चाह रही हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम नज़र आएगी। आप लोगों ने जुमेरात वाले दिन जो आप डिसीजन करना चाहते हैं, जो आप फैसला करना चाहते हैं, सोच विचार के साथ कीजिएगा, क्योंकि कुछ डिस्टर्बेंस नज़र आती है। इन मामलात को बेहतर करने के लिए आप औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 110 मरतबा पढ़ सकते हैं। और अगर आपके जुमेरात वाले दिन ये मसले नज़र आते हैं तो आप सुबह से ही पढ़ के निकलें, घर से अपनी तैयारी करके निकलें, क्योंकि जब भी दिन का आगाज़ होता है, दिन का आगाज़ ही आपका अल्लाह के ज़िक्र से और रुकावटें दूर करने से अगर हो जाए तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं। और अगर हम आप लोगों के लिए जुमा वाले दिन की बात करें तो एरीज़ वालों के लिए जुमा वाला दिन बेहतरीन खुशी लेके आ रहा है और एक ख़ास आप लोगों को इनाम मिल रहा है। ये इनाम आपको आपके दोस्त की तरफ से, आपके वालिदैन की तरफ से, या आपके कोई ख़ास मोहब्बत या करने वाले या चाहने वाले की तरफ से हो सकता है। और अगर आप लोग जुमा वाला दिन दूध का इस्तेमाल करें तो दूध का इस्तेमाल आपकी रूहानी सलाहियतों को आगे लेके जा सकता है और मामलात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। और अगर हम आप लोगों के सैटरडे वाले दिन की बात करें तो सैटरडे वाले दिन तबीयत में कुछ उदासी और कुछ बेचैनी और कुछ नामालूम किस्म के खदशात आप लोगों की तबीयत को डिस्टर्ब करते नज़र आते हैं। इसलिए आपने अपने मामलात को बेहतर करने के लिए किसी दोस्त अहबाब के साथ आप लोगों ने कोशिश करनी है, वक्त गुजारें, ताकि आपकी तबीयत की उदासी आप लोगों के कामों को डिस्टर्ब ना करे। और अगर हम आप लोगों के संडे वाले दिन की बात करें तो संडे वाले दिन अल्हम्दुलिल्लाह ख़ास अल्लाह की मदद आन मौजूद होगी। और कोई जो आप काम करना चाहते हैं, जिनकी रिश्ते नहीं हुए हैं, जिनकी प्रॉब्लम चल रही हैं या जिनके मामला चल रहे हैं, वो लोग अपने मामलात के अच्छे इक़दामात कर सकते हैं। और अगर आप येलो कलर की चीज़ का सदका कर दें संडे वाले दिन एरीज़ वाले, तो काफ़ी हद तक अल्लाह की मदद आन मौजूद होगी। खुश रहना है, आपने परेशान नहीं होना। और थीम ऑफ द वीक जो मैंने आपको पहले कहा था कि कम्युनिकेशन, रवाबत, जितना आप लोगों के साथ रवाबत बढ़ाएंगे, जितने तौलकात बढ़ाएंगे, जितना आप लोगों से मेल जोल रखेंगे, उतनी ही अल्लाह ताला की मदद आन मौजूद होगी। अपना ख्याल रखिएगा और अपने घर वालों का भी ख्याल रखिएगा। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों से नमाजी बन न सका। ये जो अल्लाह ताला ने मोहब्बत का इरफान अपने इंसान के दिल में रख दिया, ये जो बनी नौ इंसान के लिए अल्लाह ताला ने जो अपनी मोहब्बत का अंसर पैदा कर दिया, ये कहता है अंसर के जो कभी मैं हुआ सर बसजदा तो ज़मीन से आने लगी ये सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में। अल्लाह कहते हैं कि अपनी मोहब्बत जो मेरे साथ करते हो उसमें दुनिया के बुतों को तोड़ दो। ये दुनिया के बुत क्या हैं? ये दुनिया के बुत मालो मता, ये दुनिया के बुत दौलत का हसूल, शोहरत का हसूल और पैसे का हसूल और जो दुनियावी ख्वाहिशात हैं, इनको ख़त्म करके सिर्फ़ मेरी मोहब्बत करो। कैसी मोहब्बत करो? वो मोहब्बत जो औलिया अल्लाह ने की, वो मोहब्बत जो बुज़ुर्गों ने की, वो मोहब्बत जो अम्बिया ने की। कैसी मोहब्बत जो अल्लाह ताला से की कि अपनी ज़िंदगियों को सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दिया और उठना बैठना, सोचना, खाना पीना, हत्ता कि ज़िंदगी का हर कदम सिर्फ़ इस बात के ऊपर रखा कि अल्लाह राज़ी हो जाए। अल्लाह का राज़ी होना ना सिर्फ़ अपने कामों में अल्लाह की मदद को हासिल करना है, बल्कि अल्लाह की वो मदद
हमारे लोगों के कामों में भी मददगार साबित होती है। दुआ है कि अल्लाह ताला हर काम में हमें अपनी मदद के साथ, अपनी वो अल्लाह ताला अरफान के साथ और अपने फ़रिश्तों और जिन्नात और मौक़लात और अपनी मखलूक के साथ हमारी मदद करें। इस मदद को हम सदक़ात से, खैर व बरकत से और अपने वजदान और सलाहियतों और वज़ाइफ़ और अज़कार से ले सकते हैं। तो टॉरस वालों के लिए थीम ऑफ द वीक की बात करें तो टॉरस वालों का थीम ऑफ द वीक, इस वक्त आप लोग खुशियों के साथ अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। 3 पार्टी सिचुएशन आ रही है आप लोगों के लिए और ये जो 3 पार्टी सिचुएशन है आपकी ज़िंदगी को खुशियों की तरफ गामज़न कर सकती है। इसलिए आपने एंजॉय करके खुशी के साथ अपने मामलात को आगे लेके जाना है और परेशान नहीं होना, क्योंकि थीम ऑफ द वीक में खुशियाँ आपकी दहलीज पर बरा जमा होती हुई नज़र आती हैं। टॉरस वालों के लिए मंडे वाले दिन की बात करें तो आप लोगों के पास ऑलरेडी 3 ऑप्शन मौजूद थी और आप इन 3 ऑप्शन के ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे थे, मगर एक ऑप्शन आप लोगों के मामलात में आती हुई नज़र आती है। आप सोच विचार का सहारा लेंगे। आप लोग मंडे वाले दिन सोचेंगे कि जो आप लोग काम करना चाहते हैं उसके ऊपर आप पेशरफ्त करें या ना करें। इसलिए आपने अपनी अक्लो फ़हम के साथ मंडे वाले दिन फ़ैसला करना है। ये विज़डम का दिन है, अक्लो फ़हम का दिन है कि आप अपनी अक्ली शऊर को कैसे अपनी ज़िंदगी पर लागू कर सकते हैं। और अगर हम आप लोगों के ट्यूसडे वाले दिन की बात करें तो ट्यूसडे वाले दिन ख़ास एनर्जी आप लोगों को मिलती हुई नज़र आती है। अगर मैं टॉरस वालों की ओवरऑल बात करूं इस पूरे वीक में, तो इस पूरे वीक में टॉरस वालों के लिए मामलात में इंतहाई अल्लाह ताला की मदद मिलती हुई नज़र आ रही है। और मंडे वाले दिन के अलावा जो आप मंडे वाले दिन चीज़ सोचेंगे उसकी मदद आपको ट्यूसडे वाले दिन मिलेगी और ट्यूसडे वाले दिन भी रूहानी मदद मिलती हुई नज़र आती है। मंगल वाले दिन के बाद जब बुध वाला दिन आपकी ज़िंदगी में आएगा तो आप लोग सफ़र कर सकते हैं, खैर व बरकत का सफ़र कर सकते हैं, आउट ऑफ सिटी जा सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं। और आप लोगों के मामलात में आपके बुज़ुर्गों की, वालदा की ख़ास मदद मिलती हुई नज़र आती है। और अगर हम जुमेरात वाले दिन की बात करें तो जुमेरात वाले दिन आपको रूहानी सुकून और खैर व बरकत मिलती हुई नज़र आती है। टॉरस वालों को दूध का इस्तेमाल और वाइट कपड़ों का इस्तेमाल आप लोगों के मामलात में बेहतरी ला सकता है। आप लोग इंजॉय कर सकते हैं और रूहानी सुकून महसूस करेंगे। और अगर जुमे वाले दिन की टॉरस वालों की बात करें तो जुमा वाला दिन भी आप लोगों को ख़ास अल्लाह की मदद मिलती हुई नज़र आ रही है। एक ख़ास काम जो आप करना चाह रहे थे वो काम आपको मिलता हुआ नज़र आता है और ख़ास वो जो काम है वो आपके कामों में ख़ास जो मदद है वो मिलती हुई ज़रूर नज़र आएगी। और हफ्ते वाले दिन आपको पैसे का इशू आ सकता है, दौलत का इशू आ सकता है। पैसे के हसूल के लिए 313 मरतबा आयत करीमा अगर आप लोग इशा के बाद पढ़ते हैं और वो आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ, तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और अल्लाह का ख़ास इनाम भी मिल सकता है। और अगर हम संडे की बात करें तो वो तो इंजॉय करने का दिन है। आप अपनी फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ ज़रूर इंजॉय कर सकते हैं और जो मुश्किलें हैं, जो परेशानियां हैं वो तो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। और इस वीक को अगर आपने ज़ाया कर दिया तो बहुत जो है आपको भी महसूस होगा कि जो अल्लाह की ख़ास मदद है, अल्लाह की ख़ास मदद अल्लाह वालों का काम है कि इस मदद को कैसे हासिल किया जाए। आप हासिल कर सकते हैं क्योंकि स्टार्स की पोजीशन आपके हक़ में जाती हुई नज़र आ रही है, चीज़ें आपके हक़ में जाती हुई नज़र आ रही हैं। संडे वाले दिन भी आपका जो मसला पैसे का है वो सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके फ्रेंड आपका साथ देते हुए नज़र आ रहे हैं और वो ख़ास मदद जो आप चाहते हैं वो भी मिलती हुई नज़र आ रही है। और जिन लोगों के मामलात में ख़ास कर रूहानी चीज़ें, रूहानी डिस्टर्बेंस है, उसमें भी कुछ ख़ास मदद मिलती हुई नज़र आती है। मगर एक बात ज़रूर याद रखिएगा, स्टार्स की पोजीशन और ये सारे मामला तो अपनी जगह ठीक, मगर ये याद रखिएगा कि नज़र बाद जादू जिन्नात का मसला अपनी जगह पे मौजूद होता है। अगर जिन जादू का मसला आपके मामलात में लगा हुआ है और अगर आपके स्टार्स की पोजीशन रुज्जत में भी है, तो जब तक आप रूहानी मामला से अल्लाह की मदद हासिल करके कुरान से, अहादीस से, ज़िक्र से, अज़कार से, सदका से नहीं निकलते तो चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो कोशिश कीजिएगा आप लोग जुमेरात वाले दिन गोश्त का या वाइट कलर की किसी चीज़ का सदका दे दें ताकि जो मामलात रुके हुए हैं वो आगे बेहतरी की तरफ चले जाएं।
रब रब करदे बुढ़े हो गए मुल्ला पंडित सारे, रब दा खोज खुरा ना लभ्या सजदे कर कर हारे। रब ते तेरे अंदर वसदा विच कुरान इशारे, बुल्ले शाह रब ओनू मिलसी जेड़ा नफ्स अपने नू मारे। नफ्स का मारना, ख्वाहिशों का मारना और अल्लाह को राज़ी करना, ये अल्लाह वालों की शान होती है। और अपनी ख्वाहिशों को अल्लाह की रज़ा के ऊपर रोक देना। और एक ख्वाहिश एक दिल की पैदा हुई हो और एक ख्वाहिश वो कि अल्लाह राज़ी हो जाए, तो अपनी ख्वाहिशों का कुर्बान कर देना अल्लाह को कितना पसंद होगा। अल्लाह कैसा उस बंदे से मोहब्बत का इज़हार करते होंगे कि वो बंदा जिसको मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया, वो बंदा जिसको मैंने अपने आगे सजदों के लिए पैदा किया, आज मेरी खातिर अपनी ख्वाहिशों को रोक रहा है। आज मेरी खातिर अपनी वो ख्वाहिशें जो ये अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहता है, इसलिए रोक रहा है कि मैं राज़ी हो जाऊं। जिन लोगों ने अल्लाह को राज़ी होने का फ़न जान लिया, जिन लोगों को पता चल गया कि अल्लाह राज़ी कैसे होते हैं, उनकी ना सिर्फ दुनिया बदलती है बल्कि उखरवी ज़िंदगी भी कामयाबियों का ज़ामन बन जाती है। तो जेमिनी वालों की बात करें कि जेमिनी वालों के लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। जेमिनी वालों के लिए थीम ऑफ वीक, आप लोगों के मामलात में ख़ास बुज़ुर्गों का अमल दखल नज़र आता है। थीम ऑफ द वीक में कोई आप लोगों की वो चीज़ें जो रुकी हुई थी, वो मामलात जो देर से आप चाह रहे थे कि वो मामलात हों, वो आपके होते हुए नज़र आते हैं। थीम ऑफ द वीक में फिर वही चीज़ कि आप लोगों के देरीना मामलात, चाहे वो शादी से रिलेटेड हों, चाहे अज़दवाजी ज़िंदगी से रिलेटेड हों, चाहे वो ख्वाहिशात हों, चाहे वो चीज़ें हों जो आप करना चाह रहे थे, उनमें ख़ास अल्लाह की बुज़ुर्गों की तरफ से मदद या आपके स्टार्स की पोजीशन ऐसी नज़र आती है कि ख़ास अल्लाह का इनाम मिलता हुआ नज़र आता है। पीर वाले दिन की बात करें तो जेमिनी वालों के लिए काम इकट्ठे नज़र आ रहे हैं, काम मौजूद हैं, मगर आपने उन कामों को कैसे करना है और अल्लाह की मदद को कैसे लेना है। तो जेमिनी वाले अपने कामों के ऊपर सोच विचार करेंगे कि अपने मामलात को आगे कैसे लेके जाना है। कामों की मदद के लिए आप लोग पीर वाले दिन सूरह अखलास पढ़ सकते हैं 21 मरतबा के आपके मामलात में अल्लाह की मदद आन मौजूद हो। और मंगल वाले दिन की बात करें तो जेमिनी वालों के लिए मंगल वाले दिन में आपका इरादा, आपकी सोच और आपका मुसम्मम और पुख्ता इरादे आपकी काबिलियत को, आपकी शख्सियत को, आपके मामलात को चार चांद लगाते हुए नज़र आ सकते हैं। आप लोग अपने मामलात में ख़ास अल्लाह की मदद महसूस करते हुए नज़र आएंगे। और बुध वाले दिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कोई ऐसा काम ना करें कि जिसका असर आपके देर पा मामलात तक रहे। इसलिए बुध वाले दिन आप लोगों ने दूर अंदेशी के मामलात तो कर लेने हैं, मगर ऐसे काम नहीं करने जिससे आपकी तबीयत में असर हो, क्योंकि बुध वाले दिन कुछ आप लोगों को सुकून करना चाहिए, अपने आप को वक्त देना चाहिए। और जुमेरात वाला दिन तो वैसे ही आपके लिए खुशियां और खैर बरकत लाता हुआ नज़र आ रहा है। आप लोग अपनी फैमिली को वक्त देते हुए नज़र आते हैं, और आप लोग जो अपनी फैमिली को वक्त देंगे उसमें बच्चों की खुशियां, घरेलू खुशियां या कोई शादी से रिलेटेड मामला, जिनकी शादियां नहीं हुई, जिनके मामलात रुके हुए हैं या जिनके मामलात में कोई पेश रफ्त नहीं हो रही, किसी नए काम का आगाज़ किया जा सकता है। कोई ऐसे काम का आगाज़ किया जा सकता है जिससे आपकी ख्वाहिशात की तकमील हो। और अगर हम आप लोगों के जुमेरात वाले दिन की बात करें तो जुमेरात वाले दिन में ख़ास रहमत और बरकतें तो नज़र आती हैं, मगर इसके साथ आप लोग अगर हस्बुनल्लाह व निअमल वकील का भी विर्द कर लें तो भी फ़ायदा मिल सकता है। जुमे वाला दिन भी आप लोगों के मामलात में मुआवन साबित हो रहा है और ख़ास अल्लाह ताला का करम और चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। और जुमा वाला दिन आप लोगों ने ख़ास रेमेडीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को कि आपने अपने पेरेंट्स को, अपने बुज़ुर्गों को या जिनके पास आप आते जाते हैं उनको ज़रूर वक्त देना है और उनके मशवरे से चलना है। जुमा वाला दिन आप लोगों का मशवरा वाला दिन है। और सैटरडे वाले दिन जो तुलबा तालिबात के तालीमी रुझानात और तालीमी मसाइल का सामना है वो हल होते हुए नज़र आएंगे और कोई ख़ास एग्रीमेंट साइन होता हुआ नज़र आएगा। कई चीज़ें आप लोगों के हाथ होंगी, आप चाहें तो कर सकते हैं।
और आप लोगों का संडे वाला दिन कुछ तबीयत में जज्बातियत और कुछ आप लोगों के मामलात में तेज़ी और चीज़ें आपकी स्पीड के साथ होती हुई नज़र आती हैं। मगर आप लोगों के लिए थीम ऑफ द वीक ख़ास कर ये कि आप लोगों ने जो भी फ़ैसला करना है, जो भी काम करना है, उसमें अपने माँ बाप को, अपने बुज़ुर्गों को और अपने वो लोग जिनको आप बड़ा समझते हैं उनको साथ लेके ज़रूर चलिएगा, क्योंकि मामलात में जो मदद है इस वीक में वो बुज़ुर्गों के मामलात की वजह से है, बुज़ुर्गों की दुआओं की वजह से है। और ख़ास कर अगर आप लोग इस वीक में पढ़ना चाहें तो आयतल कुर्सी 41 टाइम अपने कामों की नीयत से पढ़ें। इशा के बाद पढ़ सकते हैं। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर है। फ़ज़ाए बदर पैदा कर कि फ़रिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अपनी। अगर इंसान हिम्मत करता है, हौसला करता है, अल्लाह के ऊपर उसका हौसला और हिम्मत होती है तो अल्लाह की मदद उसके लिए आन मौजूद होती है। आपको अपने कामों के लिए मदद चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके कामों में अल्लाह की मदद आए तो आप लोगों को इस बात का यकीन होना चाहिए कि आपके पढ़े हुए वज़ाइफ, आपकी वो पढ़ाइयाँ, वो ज़िक्र, वो सदक़ात, वो ज़रूर आपके मामलात में मुआवन साबित होंगे। अगर हम आप लोगों के थीम ऑफ द वीक की बात करें, थीम ऑफ द वीक में ख़ास रूहानी मदद मौजूद है और ये जो मदद है ये आपकी चीज़ों को काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट करेगी, आपकी चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगी। अगर हम आप लोगों के थीम ऑफ द वीक में ये देखें कि आपको ऐसा कौन सा इक़दाम करना चाहिए जिससे अल्लाह की मदद आए, तो आप लोग सदका और खैरात जो है वो किसी लिक्विड चीज़ का दें कि जिससे आपके स्टार्स की जो पोजीशन है वो मज़ीद मुस्तहकम हो जाए। अगर हम आप लोगों के पीर वाले दिन की बात करें तो जिन लोगों के लीगल डॉक्यूमेंटेशन के मसाइल थे, जिन लोगों के कागज़ी मामलात ख़राबी की तरफ जा रहे थे, उनमें काफ़ी हद तक अल्लाह की मदद मौजूद होगी। यानी कि जो आपके अदालती मामलात थे या जो आप लोगों के शादी से रिलेटेड मामला थे, उनमें ख़ास अल्लाह का करम आन मौजूद होगा। आपका कोई लीगल काम हो सकता है, जिन लोगों ने अपनी लीगल डॉक्यूमेंटेशन के लिए, वकला के लिए या वो चीज़ें जो आप अपने कामों में मदद चाहते हैं उनकी मदद लेनी है, तो ज़रूर आप लोग काम कर सकते हैं। ये काम आपके मामलात में मदद देता हुआ नज़र आता है। और अगर हम आप लोगों के मंगल वाले दिन की बात करें तो मंगल वाला दिन गुस्सा को आप लोगों ने कंट्रोल करना है। आप लोग चाहते हैं कि अपने मामलात को बेहतर तरीके से करें, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, मगर आपने जज्बात में नहीं आना। गुस्सा का कंट्रोल आपके मामलात में मददगार साबित हो सकता है। डॉक्टर हजरात के लिए या वो हजरात जो अपने कामों में ख़ास अल्लाह की मदद चाहते हैं, उनके लिए ख़ास अल्लाह की मदद भी मिलती हुई नज़र आती है। और अगर हम आप लोगों के बुध वाले दिन की बात करें तो बुध वाले दिन आपको किसी दोस्त से रूहानी हेल्प मिलती हुई नज़र आती है। ये हेल्प आपके कामों में मददगार साबित हो सकती है, आपकी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, मामलात में ख़ास मदद आन मौजूद होगी और चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ चले जाएंगी। और अगर आप लोग सदका देना चाहें तो फ़िश का और मछली का आप लोग सदका दे सकते हैं, जो कि आपके मामलात में मुआवन साबित हो सकता है। और अगर हम आप लोगों के जुमेरात वाले दिन की बात करें तो जुमेरात वाले दिन जिन लोगों के शादी के मामलात हैं, मंगली से रिलेटेड मामलात हैं या जो लव अफेयर से रिलेटेड मामलात हैं, वो ख़ास हल होते हुए नज़र आते हैं। किस्मत की देवी भी मेहरबान होती हुई नज़र आती है। जिन लोगों के रिश्तों में रुकावटें चल रही हैं वो भी हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। और जिनके रिश्तों में रुकावटें हैं और रिश्ते नहीं हो रहे हैं, उनके लिए 319 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना आप लोगों के रिश्ते के मामलात में मुआवन साबित होता हुआ नज़र आता है। और जिनके घरेलू मामलात में परेशानी है वो लोग भी 319 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इशा के बाद पढ़ सकते हैं। और अगर हम आप लोगों के जुमा वाला दिन की बात करें तो ऑप्शन आपको मिलेगी, चीज़ें आपके सामने आएंगी। अगर आप चाहें तो इन ऑप्शंस को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, हल कर सकते हैं और अपने कामों में मददगार ला सकते हैं, मगर मशवरे का साथ ज़रूर दीजिएगा।
सैटरडे वाले दिन आपके स्टार्स के ऊपर बद असरात मौजूद हैं, कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आप जो है वो दूर से नताइज हासिल करना चाहें। कोशिश करके सोच समझ के फ़ैसला करना है, क्योंकि कोई शैतानी असर या बद असरात आप लोगों के सैटरडे वाले दिन मौजूद हैं। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि 41 टाइम आयतल कुर्सी पढ़ें या कोई गोश्त लेकर उसके ऊपर आयतल कुर्सी पढ़ के किसी वीरान जगह पे रख दें, ताकि जो चीज़ें आपकी ख़राब हैं वो बेहतर हो जाए। और अगर हम आप लोगों के संडे वाले दिन की बात करें तो संडे वाले दिन भी आप लोगों ने अपने मामलात को खामोशी के साथ करना है, ज़्यादा शोर नहीं मचाना, क्योंकि संडे वाले दिन भी कुछ बद असरात मौजूद हैं जो आपकी चीज़ें डिस्टर्ब कर सकते हैं। तबीयत में उदासी और कामों का ना होना, ये दो चीज़ें आपके मामलात में असरअंदाज होती हुई नज़र आती है। अगर मैं रूहानी तौर पे देखूं तो हफ्ते और इतवार वाले दिन आपके मामलात में रुकावटें मौजूद हैं, कोई बद असरात या किसी का कोई जादू का असर जो है वो नज़र आता है। अल्लाह ताला अगर आप ये पढ़ाई करें, आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, तो उससे भी काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट होता हुआ नज़र आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। जिसको तूफ़ान से उलझने की आदत हो मोहसन, ऐसी कश्ती को समुंदर भी दुआ देता है। अगर हम लोग हिम्मत और हौसले को ना छोड़ें और अगर हम लोग अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें तो मुश्किलें और परेशानियां ज़िंदगी का हिस्सा हैं। मुश्किलें और परेशानियां ज़िंदगी में आती रहती हैं, मगर हिम्मत मर्दा मद्दे खुदा, जब भी मुश्किल आ जाए या परेशानी आ जाए या जब भी कोई चीज़ आपके रस्तों में रुकावट बने, तो अल्लाह की मदद को लेकर या अल्लाह की ज़िक्र और अज़कार करके और अल्लाह के वो काम जो अल्लाह पसंदीदा, अल्लाह के वो जो काम है उनको करके हम लोग अपनी ज़िंदगी में नई खुशियाँ और नए हौसलों को उजागर कर सकते हैं। अगर हम आप लोगों के लियो वालों के थीम ऑफ द वीक की बात करें तो थीम ऑफ द वीक में खुशियाँ आपकी दहलीज पर मौजूद हैं। 3 पार्टी सिचुएशन बन सकती है, मौजूद है, और चीज़ें आप जो करना चाहते हैं वहाँ ख़ास अल्लाह का इनामो इकराम मौजूद है। ज़रूरत आपके हौसले के, आपके वजदान की और आपकी सलाहियतों की कि आप उन सलाहियतों को सही तरीके से कैसे उजागर कर सकते हैं और कैसे अपने मामलात को आगे लेके जा सकते हैं। अगर हम लोग आप लोगों के पीर वाले दिन की बात करें कि पीर वाले दिन आप लोगों के पास काम तो मौजूद होंगे और चीज़ें मौजूद होगी अगर आप करना चाहें, मगर आप सोच विचार के साथ करेंगे और सोचेंगे कि अपने कामों को कैसे आगे लेके जाना है और कैसे अल्लाह की मदद लेनी है कि आपकी चीज़ें ठीक हो जाएं और आपके मामलात में अल्लाह का ख़ास करम हो जाए। और अगर हम आप लोगों के मंगल वाले दिन की बात करें तो मंगल वाले दिन भी खुशियाँ, चीज़ें और मामलात आपके हक़ में आते हुए नज़र आते हैं और चीज़ें आपके कंट्रोल में हो जाएंगी। मगर बुध वाले दिन दुश्मन आपके मामलात में दखल अंदाज़ी करेगा और चीज़ें ख़राब करने की कोशिश करेगा, जिससे आपकी नींद का ना आना, चीज़ें डिस्टर्ब होना और मामलात का रुक जाना नज़र आता है। इसलिए आपने बुध वाले दिन किसी ऐसी चीज़ का सदका करना है, ख़ासकर वो जो ब्लैक दालें होती हैं उनका सदका करना है, अपने सर से वार के किसी वीरान जगह पे रखना है, ताकि जो आपके स्टार्स की पोजीशन है या जो आपकी चीज़ें हैं वो ठीक हो जाए। और अगर हम आप लोगों के जुमेरात वाले दिन की बात करें तो जुमेरात वाले दिन भी काम मौजूद हैं, चीज़ें मौजूद हैं, मगर फ़ैसला आप नहीं कर पाएंगे। फ़ैसले कुछ रुके हुए हैं जो आप करना चाहते हैं। फ़ैसलों के लिए आप ख़ासकर अल्लाह ताला से दुआ करके अपने मदद ले सकते हैं। आयत करीमा से ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 313 मरतबा पढ़ें ताकि कामों में मदद आए। और जुमा वाला दिन तो आपको ख़ास मदद मिलती हुई नज़र आएगी और जो चीज़ें आप करना चाहते हैं वो चीज़ें ज़रूर सॉल्व होती हुई नज़र आती हैं। अल्लाह ताला ने आपके मामलात में ख़ास करम नवाजी रखी हुई है और चीज़ें हल होती हुई नज़र आती हैं। हफ्ता वाला दिन आपको एक अच्छी पोजीशन पर मुस्तहकम तरीके से अल्लाह ताला खड़ा कर देंगे और येलो कलर की चीज़ का सदका आपकी चीज़ों को मज़ीद आगे लेके जा सकता है और चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। और अगर हम संडे वाले दिन की बात करें तो संडे वाले दिन आप लोगों ने स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाना है, कोई दरमियानी बात नहीं करनी, कोई ऐसी बात नहीं करनी कि जिससे महसूस हो कि शायद आपके मामलात में लचक है।
आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर सोचना है और ऐसे सोचना है कि आपने लचक वाला रवैया ही नहीं रखना, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना आपका संडे वाले दिन आपके मामलात में ख़ास अल्लाह की मदद लाता हुआ नज़र आता है। दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, दौड़ा दिए बहरे जुल्मात में घोड़े हमने। एक मुसलमान की शान, ऐसी शान कि मुसलमान को जब भी मौका मिलता है कुफ़ार से लड़ने का, जब भी मौका मिलता है अपने नफ्स से लड़ने का, और जब भी मौका मिलता है हालात से लड़ने का, वो मुसलमान हालात से नहीं घबराता। इस वक्त हमारे पास जो मौक़े हैं हालात से लड़ने के लिए, वो मौक़े क्या हैं? वो मौक़े ये कि अल्लाह की मदद को लेके, अल्लाह ताला के ख़ास इनाम को लेके हम लोग हालात के आगे नबर्द आज़मा हो जाएं और वो सलाहियतें, वो चीज़ें जो अल्लाह ताला की अता करता हैं हमको, हम उनसे वो काम लें जो काम लेने का हक़ है। इसलिए कोशिश का करना और अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करना, आला तौर पर वो सलाहियतें जो अल्लाह ताला ने अता की हैं, एक ख़ास इनाम होता है लोगों पर, उन लोगों पर जो कि मुश्किल हालात में भी, जो कि परेशानी के औकात में भी अपने आप को, अपनी सलाहियतों को तन्हा नहीं छोड़ते, बल्कि अच्छी सलाहियतों का इस्तेमाल करके मुश्किलों से निकल जाते हैं। अगर हम आप लोगों के लिए, विर्गो वालों के लिए इस वक्त थीम ऑफ द वीक की बात करें तो विर्गो वाले इस वक्त इंतहाई मुस्तहकम पोजीशन में मौजूद हैं, और जो आपके स्टार्स की पोजीशन है, जो आपकी चीज़ों की पोजीशन है, वो काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में आती हुई नज़र आती है। ख़ास अल्लाह का इनाम, बुज़ुर्गों की दुआएं और ख़ास करम, ये करम आपके मामलात को मज़ीद आगे लेके जाने वाला है। अगर हम आप लोगों के पीर वाले दिन की बात करें तो विर्गो वालों के लिए पीर वाले दिन में ख़ास करम और ख़ास रहमत मौजूद है। आप लोग जो पैसे के इश्यूज़ में, जो चीज़ों के इश्यूज़ में परेशान थे, अल्लाह ताला की आपको पीर वाले दिन मदद आन मौजूद होगी और चीज़ें काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। और अगर मंगल वाले दिन की बात करें विर्गो वालों की, तो विर्गो वाले मंगल वाले दिन एहतियात बरतें, अपने माजी की तरफ मत झांकें, बल्कि सोचें आगे क्या करना है। दुश्मन तो आपके रस्तों में रोड़े अटकाएंगे, कोशिश करेंगे आप वो काम, वो चीज़ें या आपकी वो सलाहियतें ना हो जो आपकी तरक्की की ओर रोकें, इसलिए वो आपको नज़र के ज़रिए या जादू के असरात के ज़रिए आपके स्टार्स की पोजीशन ख़राब कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों ने मंगल वाले दिन एहतियात बरतनी है, चीज़ें आपने अपने कंट्रोल में रखनी है और फ़ैसला करना है जो काम करें वो अच्छी सलाहियतों के साथ करें। और अगर बुध वाले दिन करें काम आप, तो बुध वाले दिन आपकी मेहनत रंग लाती हुई नज़र आती है, आपको ख़ास आपका एग्रीमेंट साइन होता हुआ नज़र आता है, आपकी चीज़ें आपके कंट्रोल में होती हुई नज़र आती हैं और चीज़ें ऐसी कंट्रोल में होंगी कि आपके जो माली मामलात हैं वो काफ़ी हद तक हल होते हुए नज़र आते हैं। और अगर हम आप लोगों के जुमेरात वाले दिन की बात करें तो जुमेरात वाले दिन ख़ास अल्लाह का करम और बुज़ुर्गों की दुआएं मौजूद है, मगर आपने ये याद रखना है जो दुआएं या जो आपके वालिदैन आपके लिए दुआ करते हैं उनको कैसे आपने बढ़ाना है। अपने वालिदैन को वक्त दीजिए, अपने बड़ों को वक्त दीजिए, अपने बुज़ुर्गों को वक्त दीजिए, ताकि चीज़ें आपकी मज़ीद ठीक हों और अल्लाह की रहमत नाज़िल हो। और अगर हम आप लोगों के जुमा वाला दिन की बात करें तो ख़ास रूहानी मदद और ख़ास हेल्प आपको ज़रूर मिलेगी, आपके स्टार्स की पोजीशन काफ़ी आपके हक़ में नज़र आती है। जुमा वाला दिन आप अपने वो काम जो रुके हुए हैं कर सकते हैं और पानी का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है। और सैटरडे और संडे को, ये 2 दिन ख़तरनाक हैं आप लोगों के लिए। सैटरडे वाले दिन आप लोगों ने अपने दिल की बात बिल्कुल नहीं बतानी किसी को, खामोशी आपको फ़ायदा देगी, इसलिए हमने खामोशी के साथ अपने मामलात को आगे लेके जाना है। दिल की बात ना बताना ही आपके चीज़ों को ठीक कर सकता है। संडे वाले दिन आपकी, क्योंकि पूरे वीक की पोजीशन स्टार्स की इंतहाई मजबूती के साथ आगे जाती है, मगर संडे वाले दिन
आपके साथ चीटिंग हो सकती है, कोई आपको तंग कर सकता है, रूहानी परेशानी हो सकती है। इसलिए संडे वाला दिन आप लोगों ने एहतियात के साथ गुजारना है। आपके इर्द गिर्द कोई एक ऐसी औरत मौजूद है जो आपके मामलात ख़राब कर सकती है, कर रही है। ये रूहानी नज़र भी हो सकती है और जादू का असर भी हो सकता है और आपके मामलात को ख़राब करने की भरपूर कोशिश की जा सकती है। अल्लाह आपका हम मुनासिब। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। अगर तो इकबाल का शाहीन बनना है तो हिम्मत के साथ, हौसले के साथ हर वीक को गुजारना है, हर महीने को गुजारना है और साल को गुजारना है। महीने, साल, हफ्ते, दिन, औकात, ये सब अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह ताला चाहें तो इनमें असर रख सकते हैं, अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएं तो सितारे क्या करेंगे, सितारों की चालें क्या करेंगी, दिन के औकात क्या करेंगे, आपकी हिम्मत क्या करेगी, आपके हौसले क्या करेंगे। इसलिए जब भी कभी कोई काम करें, जब भी कोई हम आगे कदम बढ़ाएं, अल्लाह की मदद को साथ ही लेके चलना चाहिए। और अगर हम आप लोगों के लिब्रा वालों के थीम ऑफ द वीक की बात करें तो थीम ऑफ द वीक में जो लोग आप चाहते थे कि अपने काम करें, इसमें ख़ास आपको मदद मिल जाएगी। कोई ख़ास वालिदैन की तरफ से और ख़ास इनाम आप लोगों के कामों में मिलता हुआ नज़र आता है। और ख़ास मदद जो है वो माली मदद है, आपको अपने कामों में माली मदद मिलती हुई नज़र आती है। अगर हम आप लोगों के पीर वाले दिन की बात करें तो पीर वाले दिन आप बड़ी स्पीड के साथ काम करने की कोशिश करेंगे। आप कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द काम हो, चीज़ें जल्दी जल्दी ठीक हो, मगर जल्दबाजी शैतान का घर होती है। आपने कोशिश करनी है इंतहाई तवज्जो के साथ, इंतहाई खामोशी के साथ, स्पीड के साथ नहीं, जज्बाती होकर नहीं, अपने काम बिल्कुल नहीं स्पीड के साथ कर रहे हैं। और मंगल वाले दिन तो आपके सामने कई चीज़ें मौजूद होंगी, आप फैसला नहीं कर पाएंगे कि कौन सा काम करना है या कौन सा नहीं करना। ये बेसिकली बाद असरात भी हो सकते हैं और ये बाद असरात आपके कामों को रुकावट, आपके कामों में रुकावट और चीज़ें रोकी भी जा सकती हैं। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में चीज़ें रोकी जा सकती हैं, कोई दुश्मन हसद से या बुग़्ज़ से आपके मामलात को रोकने की कोशिश करेगा। और अगर हम बुध की बात करें तो बुध वाला दिन आप अपनी फैमिली को दे सकते हैं, अपने अहलो अयाल को दे सकते हैं और अपने दोस्तों अहबाब को दे सकते हैं और ख़ास मदद भी मिलती हुई नज़र आती है आपको बुध वाला दिन। जुमेरात वाला दिन जो आप काम करना चाहते हैं वो काम हो जाएगा, यानी कि वो मदद मौजूद है और आपका इरादा, आपका मकसद आपको आगे की तरफ लेके जाएगा। बुध से लेके आप लोगों ने संडे तक खूब अल्लाह की मदद हासिल करनी है, क्योंकि स्टार्स की पोजीशन आपका वो दायरा बना रही हैं जो आपके मामलात में मुआवन साबित हो रहा है। इसलिए आप लोग जुमेरात वाले दिन आप जो ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ काम करेंगे, वो जो मदद मौजूद है वो काफ़ी आपको आगे लेके जाएगी। जुमा वाला दिन आपको ख़ास पैगाम आ सकता है और ये पैगाम आपकी मंगनी की सूरत में है। आपकी जिनकी शादियां नहीं हुई उनके घरेलू हालात में ख़ास अल्लाह की मदद की सूरत में मिलता हुआ नज़र आता है। बुध वाला दिन आपका जो पैगाम है जो आपको मिलेगा वो आपके कामों को चार चांद लगा सकता है। और आप लोग सैटरडे वाले दिन आपने मामलात को, जुमे और जो आप लोग हफ्ते वाले दिन मामलात को काफ़ी हद तक बेहतर कर पाएंगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सैटरडे वाले दिन ख़ास कर खुशियाँ जो हैं वो काफ़ी हद तक आगे जाती हुई आपके मामलात को मददगार करती हुई नज़र आती हैं। फैमिली को टाइम दिया जा सकता है, सैर व तफरीह का प्रोग्राम बनाया जा सकता है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं, मामलात में ख़ास मदद मिलती हुई नज़र आती है। और संडे वाला दिन तो बेहतरीन है, अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें काफ़ी ठीक हैं और जो माली मसाइल हैं उनसे भी अल्लाह ताला काफ़ी मदद कर सकते हैं और कंट्रोल चीज़ें हैं। और बेसिकली इस पूरे वीक में आप काफ़ी चीज़ें मैनेज कर पाएंगे। ये मैनेजमेंट का जो है वो वीक है, काफ़ी चीज़ें आप ठीक कर सकते हैं, हालात बेहतर कर सकते हैं, वालिदैन की दुआएँ
दुआएं, माँ बाप की मदद, बुज़ुर्गों की दुआएं काफ़ी हद तक मौजूद है। मगर आप लोगों ने जो पढ़ना है इस वीक में, वो आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 121 मरतबा आपके स्टार्स के लिए आ रहा है। रोज़ाना इशा के बाद 121 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, अपने कामों के लिए दुआ करें और दूसरों के लिए भी दुआ करें कि जो बंदा दूसरों का ख्याल रखता है उसको भी अल्लाह ताला की मदद मिल जाती है। स्कॉर्पियो की बात करें और थीम ऑफ द वीक की बात करें कि आप लोगों का ये वीक कैसा रहेगा। बेसिकली इस वीक में आप लोगों के मामलात मिले जुले रुझानात का अजहार करेंगे। खुशी आपकी दहलीज पर है, मगर आपकी तबीयत इन खुशी के मामलात को किस तरह की चाहती है कि आप इसमें से खुशियाँ कैसे अपनी ज़िंदगी में लाएंगे, कैसे आप अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाएंगे और कैसे आप वो काम करेंगे कि आपके मामलात में अल्लाह ताला का ख़ास करम मौजूद हो। अगर हम पीर वाले दिन की बात करें स्कॉर्पियो वालों की, तो पीर वाला दिन इंतहाई डरामाई तब्दीलियाँ लेके आएगा आपके लिए। आप कई फ़ैसले कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए। ये फ़ैसले आपकी ज़िंदगी में ख़ास अल्लाह की मदद ला सकते हैं। पीर वाले दिन कुछ भी अनहोनी हो सकती है, इसलिए आपने सदका को ज़रूर पीर वाला दिन ही करना है। और पीर वाला दिन जब आप घर से निकलें तो 41 टाइम आयतल कुर्सी पढ़ के आपने घर से निकलना है और कोशिश करनी है कि अल्लाह की मदद को लेके निकलना है। और तीसरे कलमे का ज़रूर विर्द करना है कि तीसरा कलमा आपके मामलात में मददगार साबित हो। अगर हम मंगल वाले दिन की बात करें स्कॉर्पियो वाले की, स्कॉर्पियो वाले में मंगल वाला दिन आपके मामलात में ख़ास अल्लाह की मदद ला रहा है। जो चीज़ पीर वाले दिन आप करना चाह रहे थे या चीज़ें रुकी हुई थी, मंगल वाले दिन वो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ चले जाएंगी और चीज़ें आपकी नई शुरुआत की तरफ चले जाएंगे। बुध वाला दिन आपके लिए बेहतरी वाले मामलात ला रहा है, आपकी पोजीशन को मुस्तहकम कर देगा और चीज़ें आपके कंट्रोल में हो जाएंगी और आप अपनी सलाहियतों का सही इजहार कर सकेंगे। मगर जुमेरात वाले दिन चीटिंग हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई मामलात आपके रोके जा सकते हैं, जिसकी वजह से जुमेरात वाला दिन आपका दिल टूट सकता है और चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर जा सकती हैं। इसलिए मैं कहूँगा पीर और मंगल वाले दिन 2 दिन आपने 41 टाइम आयतल कुर्सी अपनी रुकावटें दूर करने के लिए, अपनी चीज़ें ठीक करने के लिए ज़रूर पढ़ना है। और अगर आप लोग सैटरडे वाले दिन जो पैगाम आपको, जो ख़बर मिलेगी माली मामलात के लिए, उसको ज़रूर रिसीव करना है। और जिनकी शादियां या रिश्ते या जो चीज़ें या CV वगैरह रुकी हुई हैं, उनको कोई ख़बर मिल सकती है। आप लोगों का हफ्ते वाला दिन ख़बर का दिन नज़र आता है। और अगर आप लोगों का इतवार देखें तो इतवार वाले दिन आपको अपने मामलात के लिए जो माली मदद चाहिए उसको आपने ज़रूर डिस्कस करना है कि आपके मामलात के लिए माली मदद ज़रूर नज़र आनी चाहिए और ज़रूर चाहिए। आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए स्कॉर्पियो वालों को कि इस वीक में ज़रूर पढ़ें। और पढ़ाई जो आप लोगों के लिए आ रही है वो तीसरे कलमे की आ रही है। तीसरा कलमा अपने तमाम कामों के लिए, जिन जादू के असरात के लिए, रूहानी मदद के लिए 110 मरतबा रोज़ आपने इस पूरे वीक में पढ़ना है, ताकि मामलात में अल्लाह की ख़ास मदद आपको मिलती रहे। अल्लाह आपका हामी और नासिर। सेजिटेरियस वालों की बात करें कि सेजिटेरियस वाले इस वीक में कौन सा काम करने वाले हैं कि उनके मामलात में ख़ास अल्लाह की मदद आ रही है। थीम ऑफ द वीक की बात करें तो थीम ऑफ द वीक में हालात जैसे भी रहें, चीज़ें जैसी ही रहें, आपको खुशी और आपके मामलात में अल्लाह की मदद आपको मिलती हुई नज़र आएगी। अगर हम पीर वाले दिन की बात करें सेजिटेरियस वालों की, तो पीर वाले दिन आप लोगों को एक ख़ास ऑप्शन और एक अल्लाह की मदद मिलती हुई नज़र आती है। कोई काम मिल सकता है, कोई चीज़ें हो सकती हैं, कोई आपको ऐसी ऑप्शन मिल सकती है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। और मंगल वाले दिन आपके पास जो काम मौजूद होंगे उन कामों को आप सोचेंगे कि कैसे हल करना है, कैसे उनके ऊपर काम करना और कैसे
आगे लेके जाना है। और बुध वाले दिन आप लोग सैजिटेरियस वाले बद असरात का शिकार हो सकते हैं। नींद का ठीक ना आना, सर दर्द रहना, चीज़ें रुकी रहना और चीज़ों का रुकना, ये कोई स्टार्स की पोजीशन या आपका कोई दुश्मन आपके ऊपर हसद की निगाह या आपकी चीज़ें रोकने की कोशिश की जा सकती है। और अगर हम आप लोगों के जुमेरात वाले दिन की बात करें तो जुमेरात वाले दिन भी आपकी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, मगर वो चीज़ें जो छुपी हुई हैं और उनको आप कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं उसको आप ज़रूर देखिएगा। दिमाग और दिल में जो चीज़ें चल रही हैं वो ज़रूर आपकी जो है आगे मामनत कर सकती हैं, इसलिए आपने फ़ैसले सोच समझ कर करने हैं। और अगर हम लोग आप लोगों के जुमा वाला दिन की बात करें तो जुमा वाला दिन तबीयत के ऊपर बोझ और तबीयत जो है वो इस तरह की नज़र आएगी कि जैसे कामों का बोझ है, चीज़ों का बोझ है या मामला जो है वो किस तरह आपने सॉर्ट आउट करने हैं। इसलिए कामों में ख़ास आपको मदद हासिल करने के लिए जुमा वाला दिन आप लोग आयत करीमा 313 मरतबा पढ़ें अपने कामों के लिए, और चीज़ें ठीक करने के लिए आप आयत करीमा 313 मरतबा पढ़ सकते हैं। सैटरडे वाले दिन आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में इंजॉय कर सकते हैं, चीज़ें ठीक कर सकते हैं और काफ़ी चीज़ें आपके कंट्रोल में आती हुई नज़र आती हैं। और संडे वाले दिन आप लोगों ने अपनी तबीयत को जो है वो नॉर्मल रखना है, गुस्से में नहीं आना, जज्बातियत इख्तियार नहीं करनी है, ताकि जो मदद हो वो उसको आप ले सकें। ओवरऑल आप लोगों के थीम ऑफ वीक में खुशियां मौजूद है, मगर इन खुशियों को अगर आप रूहानी तरीक़ा से हल करना चाहते हैं तो आप लोग जुमेरात वाले दिन सदका करें, गोश्त का सदका कर सकते हैं। सूरह मुज़म्मिल पढ़ के 2 मरतबा पढ़ के किसी वीरान जगह पर रख सकते हैं। और अगर पूरे वीक अगर आप अपने कामों में अल्लाह की मदद लेना चाहते हैं तो या अल्लाह या रहमानु या रहीम 500 मरतबा रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़े, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद आन मौजूद होगी। कैप्रिकॉन वालों की बात करें कि कैप्रिकॉन वाले इस वीक में क्या करने वाले हैं, उनके मामलात में क्या अल्लाह की मदद आने वाली है और चीज़ें कैसे ठीक होंगी। बेसिकली कैप्रिकॉन वालों के मामलात कुछ ख़तरनाक हद तक जा रहे हैं। आप लोगों के स्टार की पोजीशन इस तरह की नहीं है कि चीज़ें आपके कंट्रोल में हों। बदअसरात मौजूद हैं, जादू का असर भी मौजूद नज़र आता है और चीज़ें कुछ रुकी हुई। बेसिकली इस वीक में आपने देखना है कि आपका दुश्मन कौन है और आपसे चीटिंग कौन कर रहा है। कोई भी शोबा हो जाए, शादी का शोबा हो जाए, मोहब्बत का शोबा हो जाए, कारोबार का शोबा हो जाए, रिज़्क़ का शोबा हो जाए, सारे शोबों को आपने ज़रूर देखना है। और पीर वाले दिन तो आपकी चीज़ें जो हैं वो कुछ रुकी हुई हैं, चीज़ें जो है वो रुकावट का शिकार हैं, इसलिए आपने कोशिश करनी है कि पीर वाले दिन से ही पढ़ना शुरू कर दें। पढ़ना है आपने अपने कामों के लिए, तमाम चीज़ों के लिए 21 मरतबा आयतल कुर्सी ईशा के बाद, पीर, मंगल, बुध, जुमेरा, जुमा, हफ्ता और इतवार तक आपने इसी पढ़ाई को करना है। क्योंकि आपके मामलात अगर पढ़ने से ठीक होते हैं तो आपने ज़रूर मदद लेनी है। और अगर आप दिन के वक्त पढ़ना चाहें तो आयत करीमा ज़रूर पढ़िएगा। और अगर हम लोग आपके लोगों के मंगल वाले दिन की बात करें, पीर वाले दिन बदअसरात थे, मगर मंगल वाले दिन आपके शादी के इशू, रिलेशंस के इशू और कई चीज़ें जो आप समझते हैं कि वो ठीक हों वो हो सकती हैं और मदद भी आ सकती है। और आप लोगों के बुध वाले दिन आप जो एजुकेशन के शोबा से मुंसलिक है, जो तुलबा तालबा तालीमी रुझानात की तरफ जाना चाहते हैं, उनको भी ख़ास अल्लाह ताला की मदद मिल सकती है और आप अपनी एजुकेशन के ऊपर भरपूर तवज्जो दे सकते हैं। जुमेरात वाले दिन आपको माली मुश्किल का सामना नज़र आ सकता है। माली मामलात के हल के लिए आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा और मदद ज़रूर अल्लाह की लीजिएगा और सदका ज़रूर कीजिएगा। 10, 20, 30 रुपए किसी अल्लाह वाले को, किसी फ़कीर को ज़रूर दीजिएगा ताकि चीज़ें ठीक हों। और जुमे वाला दिन भी कुछ बदअसरात मौजूद हैं, इसको भी ठीक कीजिएगा और कोई ऐसे फ़ैसले ना कीजिएगा जो कि आपकी ज़िंदगी के ऊपर दूरस नताइज जो है वो लागू करें। और सैटरडे वाले दिन भी तबीयत में उदासी और चीज़ें रुकी रुकी हो सकती है, मगर परेशान नहीं होना, क्योंकि संडे वाला दिन आपकी तमाम चीज़ें, तमाम मसले, तमाम मामलात को कवर करता हुआ नज़र आता है। क्योंकि संडे वाले दिन आपके पैसे के इशू, आपकी तबीयत, आपकी रूहानी तबीयत, आपके मामलात, तमाम जगहों पे जो आपकी जो मुश्किल है वो अल्लाह ताला हल कर देंगे और मामलात में ख़ास अल्लाह की मदद आपको मिलती हुई नज़र आएगी।
एक्वेरियस की बात करें, बुर्ज दिलों वालों की बात करें, तो इस वीक में बुर्ज दिलों वालों के लिए क्या मामलात आ रहे हैं और क्या चीज़ें आप लोगों को करनी चाहिए। एहतियात का दामन नहीं छोड़ना। आप लोगों का ये जो वीक है इसमें इंतहाई बदलाव आ रहा है, इंतहाई ऐसी तब्दीलियां आ रही हैं जो कुछ भी कर सकती है। बेसिकली ये जो तब्दीलियां हैं ये आपके रूहानी मामला से रिलेटेड हैं, कोई आपके रूहानी इश्यूज़ के मामलात हैं जिसकी वजह से आप जो भी कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं उस कदम में, उन अक़दामात में वो मदद नहीं मिल रही। वो चीज़ें हैं ऐसी कि जो ठीक नहीं हो रही, जिनको ठीक करना ज़रूरी है। वो चीज़ें अगर ठीक हो जाएं, वो रूहानी मदद पढ़ाइयों से, अज़कार से या सदक़ात से अगर हो जाए तो काफ़ी चीज़ें आपके हाथ आती हुई नज़र आती हैं। अगर हम आप लोगों के पीर वाले दिन की बात करें तो पीर वाले दिन आप लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ेगा। चीज़ें ऑन दी पॉइंट जो सीधी सीधी है उनके ऊपर आपको चलना पड़ेगा कि चीज़ें कैसे ठीक होनी है। पीर वाले दिन आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ेगा और मंगल वाले दिन आपको 2-3 ऑप्शन मिल सकती हैं, उनके ऊपर आप काम कर सकते हैं और वहाँ आप जो अपनी मकसद जो है, जो आप अपनी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, अगर आप करें तो अल्लाह की मदद मौजूद होगी। और अगर हम आप लोगों की बुध वाले दिन की बात करें तो बुध वाले दिन आप कुदरतन रूहानी सुकून महसूस करेंगे और चीज़ें आपके कंट्रोल में भी होंगी। और दूध का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा बुध वाले दिन, क्योंकि बुध वाले दिन आपके मामलात में अल्लाह की मदद आ सकती है। जुमेरात वाले दिन आपको आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री से जिनका वीज़ा नहीं लगा हुआ है, जिनके मामलात रुके हुए हैं, कोई अपॉइंटमेंट मिल सकती है, कोई चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आ सकती हैं और अल्लाह की मदद भी मिल सकती है, पैसे की सूरत में भी मदद मिल सकती है, चीज़ें कंट्रोल में नज़र आती हैं। और अगर हम आप लोगों के जुमा वाला दिन की बात करें तो 2-3 ऑप्शन ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, मगर एक ऑप्शन के ऊपर आप गौर करेंगे कि उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और मामलात को कैसे आप बेहतर कर सकते हैं। और अगर हम आप लोगों के सैटरडे वाले दिन की बात करें तो सैटरडे वाले दिन आप लोग अपने बुज़ुर्गों के पास जाएं, अपने बड़ों के पास बैठें, दुआएं लें और अल्लाह की मदद लें। और कोई देरीना ख्वाहिश पूरी हो सकती है और चीज़ें जो रुकी हुई हैं वो हो सकती हैं, रिश्तों के जो मुतल्लक मामलात हैं या रिज़्क़ के ऊपर जो उसके रिलेटेड मामलात हैं उसमें भी मदद मिल सकती है। और संडे वाले दिन तबीयत में उदासी हो सकती है, चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो सकती हैं, इसलिए आपने खुश रहना है, परेशान नहीं रहना। मगर इस वीक बुर्ज दिलों वालों ने पढ़ाई ज़रूर करनी है। आपने जो पढ़ाई करनी है दिन के औकात में या जल जलाली वाली कराम का विर्द करना है। और अगर आप इशा के बाद पढ़ना चाहें आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 313 मरतबा अपनी रूहानी मुश्किलें दूर करने की नीयत से पढ़िएगा। और अगर आप 2 अगरबत्तियाँ रख के या खुशबू रख के उसके ऊपर फूंक मार के भी पढ़ेंगे तो मामलात में ख़ास अल्लाह की मदद भी आएगी। सदका ज़रूर दीजिएगा। आप लोग मंगल वाले दिन और हफ्ता वाला दिन ज़रूर सदका दे सकते हैं और सदक़े में आप फल दे सकते हैं। फल का सदका आपके लिए इस वीक में आ रहा है। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। स्पाइसेस की बात करें और बुर्ज हौत वालों की बात करें कि बुर्ज हौत वाले आने वाला वीक कैसा रहेगा, आपको कौन से मामलात में अल्लाह की मदद चाहिए और कौन से मामलात में आपको अपनी कोशिशें उजागर करनी है। बेसिकली ज़िंदगी के हर मामले में अल्लाह की मदद 100% चाहिए होती है। ज़िंदगी का कोई भी काम करें, कोई भी ऐसा काम जो आपकी ज़िंदगी में असरअंदाज हो, अल्लाह की मदद को लेके ज़रूर चलिएगा। और बग़ैर अल्लाह की मदद के कोई काम होता नहीं है और अल्लाह की मंशा के बग़ैर कोई काम के फ़ैसले होते नहीं हैं। अपने आप को, अपने मामलात को अल्लाह की रज़ा के ऊपर छोड़ना और अल्लाह की रज़ा के ऊपर इस तरह का रहना कि अपने मामलात में जब आप अल्लाह को शामिल कर दिया करें, अपने कामों में जब अल्लाह को शामिल कर दिया करें तो कोशिश किया करें कि अपने आप को वहाँ से हटा लें और कई फ़ैसले, बल्कि ज़िंदगी के सारे फ़ैसले ही अल्लाह के ऊपर छोड़े जाने आपके मामलात में अल्लाह की ख़ास मदद ज़ाहिर करते हैं। थीम ऑफ द वीक में आपको पैसे के इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है, चीज़ों को ठीक किया जा सकता है और चीज़ें आपके जो इर्द गिर्द के मामलात हैं ठीक हो सकती हैं। आपने इस सारे वीक में अज़कार का और सदकात का ज़रूर सहारा लेना है जिससे आपके मामलात में मदद आए, क्योंकि मिले जुले रुझानात हैं। कई चीज़ें आपकी ठीक होंगी और कई चीज़ों में बिगाड़ नज़र आता है। इनको कैसे ठीक करना है इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि पीर वाले दिन आपकी चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हैं, चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आती हैं, खुशियाँ आपकी दहलीज़ पर मौजूद हैं और अपनी तबीयत में आप
खुशी महसूस कर सकते हैं। मंगल वाले दिन आप अपने कामों में मसरूफ़ नज़र आएंगे, चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आएंगी और काफ़ी काम आपके पास आएंगे कि इन कामों को अगर आप करें तो चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकती हैं। बुध वाले दिन आपकी किसी के साथ पार्टनरशिप हो सकती है, कोई डीलिंग हो सकती है, कोई बातचीत चल सकती है अपने मामलात को बेहतर करने के लिए। और जुमेरात वाले दिन आपके मामलात में ख़ास अल्लाह की मदद और ख़ास अल्लाह का इनाम आन मौजूद होगा। आप कोई फ़ैसला कर सकते हैं, चीज़ें ठीक कर सकते हैं और अपने मामलात में अल्लाह की भरपूर मदद को ले सकते हैं। और अगर हम आप लोगों के जुमा वाला दिन की बात करें तो जुमा वाला दिन गोश्त का सदका ज़रूर दीजिएगा। बद असरात मौजूद हैं, जादू के ज़रिए, असरात के ज़रिए आपकी चीज़ें काफ़ी रुकी हुई हैं। इनको कैसे ठीक करना है ये आपका फ़ैसला है कि ज़िक्र अज़कार से ठीक करना है या दुआओं से ठीक करना है या पढ़ाई से ठीक करना है। और सैटरडे वाले दिन आपकी ज़िंदगी का जो बदलाव है वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगा, कई फ़ैसले ठीक हो जाएंगे और मामलात में बेहतरी नज़र आएगी। और अगर आप लोगों ने संडे वाला दिन देखना है तो संडे वाले दिन आपको आपके सारे वीक का जो मुश्किल वक्त है वो निकलता हुआ नज़र आएगा और ख़ास अल्लाह की मदद मिलेगी। अल्लाह ताला तमाम चीज़ें आपकी ठीक करते हुए नज़र आएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अपना ख्याल रखिएगा और फीडबैक देना नहीं भूलिएगा कि हमने आपको जो वीकली हॉरोस्कोप जो आपको बताया है इसमें आपको क्या फ़ील हुआ, आपको क्या रूहानी टच महसूस हुआ, क्या आपको इन पुरफ़ज़ा मौक़े में आपको अल्लाह की मदद या रहमत या अल्लाह के मामलात का इज़हार नज़र आया। हमें आपका फ़ीडबैक मज़ीद अच्छी वीडियोस बनाने पर मजबूर करेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। अल्लाह आपका हामी नासर हो।